सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का, पोर्टल वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने जो फैसला किया कि हम प्रेस वार्ता करें, तो आप यहाँ पे आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी, इस तरफ जो है रोहित दुबे जी मेरा जिला के अध्यक्ष, इसी साथ मेरी तरफ से बैठे हुए सरब सिंह नाग जी जो डीडीसी के चेयरमैन हैं, इसी तरह से आगे निर्मला जी जो हमारी डीडीसी मेंबर हैं, इसी तरह राजेंद्र मेंगी जी जो हमारे मतलब कि मंडल कटरा खासतर जहाँ पे ये बैठक हो रही है, जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनके मंडल में हो रही है, वो रवि शर्मा जी जो हमारे सरपंच हैं यहाँ से बारीदार बरादरी से रहते हैं। इसी तरीके से ख़ास तौर पे इस विधानसभा के प्रभारी शशि गुप्ता जी, मेरी बहन यहाँ की जिला की अध्यक्षा और बारीदार होने के नाते रितु ठाकुर जी, इसी तरीके से मेरे मंडल के मतलब के धनसर मंडल के प्रधान जो आपके सामने है रमेश जी, जो भी बारीदार समूह से रखते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे है कि जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जो 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आके एक स्लोगन में कहा था कि हम आपकी बात को एड्रेस करेंगे। ये एड्रेस करने का मौका जो था वो आज जो है, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है कल से, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो 2024 इसको इलेक्शन को देखते हुए जारी किया है जी, उसमें जो बात रखी है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने ये हमारा जो संकल्प पत्र में हमें जगह दी है, उसके लिए आप उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मैं ज़्यादा घुमा के बात ना करूँ और इसी तरीके से बात करूँ, ये संकल्प पत्र जो था इसमें कुछ बिंदु थे कि जिस पे बात होनी थी। इस बिंदुओं में जो सबसे बड़ा है वो बीजेपी 25 प्रॉमिस फॉर द न्यू जम्मू एंड कश्मीर था। इसमें जो एक चैप्टर था, उसमें ये चैप्टर था कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये चैप्टर 8 था। उसके 8 के तहत इसमें जो आगे इसका विश्लेषण किया गया है, वो इस विश्लेषण में बारीदारों के लिए जो बात रखी गई है वो रखी गई है। इसमें जो लास्ट है, वी विल प्रोवाइड ए जस्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग बारीदार इशू ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन। उन्होंने ये कहा कि हम जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो लंबी एक मांग थी, उसको एड्रेस करने के लिए हम रेजोल्यूशन लाएंगे। और उससे भी आगे बढ़ के एक बात और कही है, वो बात जो कही गई है वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला अध्यक्ष जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ सरब सिंह नाग जी को। इन्होंने पूरा प्रयास किया था, जो सेंटर की हमारी लीडरशिप थी उनके आगे भी और स्टेट जोन के भी, कि इनको इसी के साथ साथ मतलब हिस्सेदारी का भी एक पैरा होना चाहिए। और मैं आज इन अपनी टीम को खास तौर पर, अपने प्रभारी जी को खास तौर पर शशि गुप्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने मंडल अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक कोर ग्रुप था जो कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें 3 के 3 हमारे मंडल अध्यक्ष थे, जिसमें जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमने सारी बात रखी थी। और हमने आज तक ये बात किसी को डिस्क्लोज तक नहीं की थी, क्योंकि ये बड़ा एक नामुमकिन सी बात थी कि हम कहें कि आपको हिस्सा मिलेगा। और जो उन्होंने कहा है, मैं अति प्रसन्नता के साथ आपको कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है इंश्योरिंग एक्विटी। इंश्योरिंग एक्विटी का मतलब ये हो गया कि आपकी हिस्सेदारी इसमें रहेगी। इसमें अगर मैं पूरा आपको बताऊं, वी विल प्रोवाइड ए जस्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग बारीदार इशू ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन, इंश्योरिंग एक्विटी। एक्विटी का मतलब इसमें सब कुछ आ गया। और मैं एक बार अपने बारीदार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथ टच में थे। मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके नाम लूँ, अगर ले हुए तो कोई ऐसी बात नहीं। बहुत से बारीदार, वो देवन से अगर मैं बात करूँ, एक सज्जन मेरे पास इधर है जो 2014 के बाद जब हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बनी थी, मोदी जी के बाद पीएमओ ने एक प्रयास किया था कि इनका हल किया जाए। विजय जी शायद मेरे सामने कहीं बैठे हैं, तो उनकी दक्षता में मैं 18 लोगों का बारीदारों का एक डेपुटेशन दिल्ली लेके गया था। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो सारी चीज़ें चढ़ नहीं सकी, मगर मैं आज अपने जिला अध्यक्ष को खास तौर पे, यहाँ के अपने मंडल अध्यक्षों को खास तौर पे, और ख़ास तौर पे जो बारीदारों के टच में थे सरब सिंह नाग जी, ये सारी प्रक्रिया में नाग साहब बैक चैनल में काम कर रहे थे, मैं पीछे था, अब बैक डोर में के बैक फ्लैश में था मैं। और मैं आज अति प्रसन्न है हम सारी भारतीय जनता पार्टी यूनिट कि ये सेंटर ने जो हमारी डिमांड थी उसको माना है। इसी के साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई मतलब के बारीदार बहनों को, भाइयों को, और ख़ास तौर पर मतलब के दोनों कम्युनिटियों को, उसमें बारीदार कम्युनिटी में ब्राह्मण्स भी हैं और राजपूत भी हैं, उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, कृपया उसको विड्रा कर लें। एक मैसेज जो है वो डिलीट ना हो पाए, ये हमें और ताकत मिलेगी। और ये प्रेस वार्ता करने से पहले मैंने अपनी हाईकमान खास तौर पे
तरुण चिक जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और अशोक कोल जी जो हमारे मतलब प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कहने के, उनसे पूछने के बाद, उनको मशवरा करने के बाद ये बात मैं आपके माध्यम से मतलब के बारीदार फैमिलीज़ को, बारीदार कम्युनिटीज़ के हर मतलब उनको रख रहा हूँ कि वो फौरी तौर पे हमारी इस अपील जो हम कर रहे हैं कि बारीदारों ने जो कैंडिडेट अपना फील्ड किया है उसको वो विड्रा करें और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलें, ताकि कि ये सारी चीज़ जो हमने कही है उसको फलीभूत कर सके। और मैं अपनी तरफ से एक वायदा करना चाहता हूँ। मेरा वायदा, क्योंकि मैं जो वायदा करता हूँ वो हाई कमान से मैंने संपर्क करके कर रहा हूँ। जब भी यहाँ की सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, हमारी गवर्नमेंट बनेगी और 100% वो बनने वाली है, बनने के बाद पहला बिल जो होगा वो बारीदारों का होगा कि इनको जो हमने ये वायदा किया है इनको ये हम इंसाफ दे सकें। अगर वो पहला बिल लाने में बलदेव शर्मा अगर नाकामयाब हुआ तो मैं आपका दोषी हूँ, मैं उसकी जो भी आप सज़ा मुझे समझेंगे वो देंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस बिल के माध्यम से आपका पहला बिल जो है वो माता वैष्णो देवी नाम से, जैसे विधानसभा बनी है, माता वैष्णो देवी के नाम से जैसे यहाँ से विधायक बन के जाएगा, और मेरी ये इच्छा रहेगी कि श्री माता वैष्णो देवी बारीदारों का जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए असेंबली में श्री माता वैष्णो देवी का पहला बिल वहाँ पे आए। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बात कही गई थी कि बारीदारी के मुद्दों को हल किया जाएगा, और 2024 की 10 साल के अंतराल के बाद जो है उसका पत्र में मैनिफेस्टो में इसको लाया गया है। किस तरह से बारीदार इस चीज़ को मानेंगे कि ये मसला जो है वो हल हो जाएगा? मैं अगर बड़ी संक्षिप्त में आपको बात करूं तो 14 के बाद मैंने बिल्कुल सेंट्रल सरकार ने, खासकर पीएमओ ने जो वायदा किया था, तो पीएमओ ने इनिशिएटिव लिया था। पीएमओ ने इनिशिएटिव लेने के बाद मैं 18 लोगों को एक वफद को डेपुटेशन ला के दिल्ली चला गया था, और दिल्ली जाने से पहले ये तय हो गया था कि हमें मिलना क्या है। मिलने के साथ वो सारी चीज़ें तय थी। मिलने के बाद सिर्फ फ़र्क कहाँ रहा? फ़र्क ये रहा कि उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में मुझे एक दस्तावेज दे थे। जब हम कटरा पहुँचे तो वो, मैं नहीं कहता कि क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो उसको ऊपर से ले रहा हूँ। वो दस्तावेज 14 से लेकर 24 तक वो किसी ने मुझे माना ही नहीं। तो ना मेरे पास वो दस्तावेज आया, और वो आपको पूरी हिस्ट्री का पीछे पता है कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। मगर मैं आपके माध्यम से एक बार आपको कहना चाहता हूँ, ये नई विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी की बनी है। विधानसभा वैष्णो देवी से नया यहाँ से विधायक आप सब लोग चुन के मुझे भेजेंगे। ये विधानसभा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो लिखा है ये मात्र लिखा नहीं है, इसको फलीभूत करना है। और फलीभूत करने के लिए सेंटर हाउस मतलब हमारी कमान, और ख़ास तौर पे जो हमारी लीडरशिप स्टेट की है, उसने इस बात को बिल्कुल पक्के इरादे से कहा है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो ये बात जो है ये सेंटर के ध्यान में आई कैसे, मुझे कोई हर्जा नहीं है मैं बात करूँ। जब ये पार्लियामेंट की इलेक्शन हमारी ख़त्म हुई तो असेंबली की इलेक्शन की तैयारी में पहली मीटिंग जब हुई, जिसमें सब मेंबर असेंबली को बुलाया गया और उसमें मैं भी वहाँ था, और वहाँ पे जब तरुण चुग ने पूछा कि आपकी वहाँ पे विषय क्या है, कोई एक बिंदु बताइए कि जिस पर बात करने की ज़रूरत है, तो मैंने खड़े होकर कहा था कि वहाँ पे मैक्सिमम बारीदार फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, और ये जो मतलब सीट है विधानसभा है, ये निश्चित करती है कि बारीदार किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बारीदारों का मुद्दा जो हमने उनसे वायदा किया था 2014 में, वो आज तक वो नहीं हुआ है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं उसके आगे अगर आपको लेके जाऊँ, आप अंदाज़ा मैं बताना भी चाहूँगा कि जब नड्डा जी यहाँ पे आए, DL संतोष जी जो हमारे महामंत्री हैं, नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, तो मुझे सूत्र उसी बात के लिए आशीष सूद जी मिले। आशीष सूद जी ने मेरे साथ बात की, और बात करने के बाद जो पैनल बैक डोर से ये सारी बात आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने में मैं मेरे साथ पीछे साथ खड़े हुए हैं मतलब के रंजीत जी बारीदार फैमिली से करते हैं, मेरे सामने यहाँ पे बैठे रवि जी, मैंने इन दोनों को बुलाया। बाकी बारीदारों को भी बहुत कहा था मैंने कि आपने पॉइंट्स दे दो, और ये आपको किसी वक्त बताएंगे वो अल्टीमेटली बारीदार क्या चाहते हैं, जिसमें इन्होंने अपनी इक्विटी की बात नहीं कही थी, इन्होंने बाकी 8 पॉइंट मुझे कहे थे। मैं मौका मिला तो वो 8 पॉइंट भी आपको आप शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में आ गया। वो जो इन्होंने एक ड्राफ्ट मुझे बना के दिया, वो ड्राफ्ट हमने भेजा था। ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं, और मैं ख़ास तौर पर रंजीत को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसके हेड निर्मल सिंह जी थे, वहाँ पे कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत से इन्होंने इसका पार्ट बनवाया है, मैं इनको एज ए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो पॉइंट के बाद ये एलाइव हो गई थी बात। एलाइव होने के बाद ये जो बारी बातें थी, इक्विटी की बात उसमें नहीं थी, मगर इक्विटी की बात जो थी, मेरे
जिला अध्यक्ष रोहित जी ने की थी। इक्विटी की बात जो की थी वो सरब सिंह नाग जी ने की थी। और इक्विटी की बात जो की थी वो खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो ऋतु ठाकुर जी का भी ये मानना था, ये वारीदार है, इनका भी ये मानना था कि हमें हिस्सा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अल्टीमेटली जो कोर मेंबर के हम 5 लोग थे, शशि गुप्ता जी, हमने फिर एक रेजोल्यूशन बना के, चिट्ठी बना के, जिसमें ये कहा था कि वारीदार तो अपनी बात मांग रहे हैं, मगर हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जुनून कटरा का कि इनको इनका हिस्सा जरूर मिले। और ये अगर मैं कहूँ तो ये टोटो में ये बात हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कही जाए तो इलेक्शन में जिस तरह से भाजपा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, कितनी मजबूती मानते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस तरह से संख्या बढ़? मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बात को दर्शाया है। दर्शाने के बाद जो महिलाओं की भागीदारी है उसका कोई मतलब कि आपने हमारी नामांकन पत्र देखा होगा, उसमें तो इस किस्म की महिलाएं थी कि, और वो सारे का सारा प्रयास अगर मैं कहूँ तो वो निर्मला देवी जी का था जो मेरी डीडीसी है। वो सारे का सारा अगर प्रयास कहूँ मैं तो वो ऋतु ठाकुर जी का प्रयास था। वो सारे का सारा अगर मैं कहूँ तो मेरी मंडल दक्षा कैलाश जी का प्रयास था। मेरी मंडल दक्षा वहाँ से सुदेश जी का प्रयास था। महिलाओं को लाने के लिए, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए ये सारे का सारा जो हमारी ये नारी शक्ति है उसका प्रयास था। मैं इनको बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से भी देना चाहता हूँ। और आने वाले वक्त में ये हमारी जो पिछले वाली बात अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ तो जो भागीदारी वोट में रही है वो महिलाओं की रही है। 70% महिलाओं ने हमें वोट कास्ट किया है। और महिलाओं के लिए बाकी बातें तो फिर बाद में करेंगे, इनके लिए क्या है। आज का जो मेन मुद्दा था वो यही था कि बारीदारों के मुद्दे के लिए हम वार्ता के जरिए मैसेज जो है बारीदार तक पहुँच जाए। मैनिफेस्टो में ये जो बारीदारों का आया है पॉइंट, उसके बाद आपने अपील की है बारीदार से कि वो जो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है उनको नीचे करने के लिए बोलें। तो क्या आप मानते हैं और आपकी टीम या भाजपा मानती है कि श्याम सिंह जो बारीदारों के समय कैंडिडेट हैं उनसे किसी तरह का खतरा श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी सीट को था या है? बड़ी सीधी सी बात मैं आपको सीधा उत्तर अगर दूँ, पार्लियामेंट की इलेक्शन में बारीदारों की तरफ से कैंडिडेट था, वो समर्थन था। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। वो जो श्याम सिंह जी हैं, मैंने नाम भी नहीं लिया, आपने ले लिया, तो वो मैं नहीं कह सकता कि वो कितना फ़र्क था कितना नहीं था। हम ये चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी से जो विधायक यहाँ से जाए वो समूचे यहाँ से वोट लेके जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ जहाँ से हो, ताकि कि सबसे बड़े दरवाजे जो हैं वो माता वैष्णो देवी कंस्टिट्यूंसी विधानसभा के उस लीड को देखते हुए बनेंगे। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत